नमस्कार दोस्तों, आरबीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज टेस्ट सीरीज 5 बनाने चलते हैं। सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज में सबसे पहले है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर ए में है आराधना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्द का विलोम चुने। वृद्ध का होगा बालक, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विद्वान का पर्यायवाची होगा मनीषी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संशय होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। गर्दन पर सवार होना, पीछे न छोड़ना, ऑप्शन नंबर बी में। विवाद का विलोम शब्द होगा, विवाद का निर्विवाद होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तारो भरी रात विभावरी होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें उज्जवल है जो सही वर्तनी वाले शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कहता है? दिए गए शब्द का विलोम चुने। जागृति का होगा सुसुप्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जूतियों में डाल बांटना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आँख का होगा दीर्घ, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया ना गया हो, उससे बोलते हैं अनाहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अंगीकार का विलोम शब्द होगा बहिष्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें होगा यथाशक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए पुत्र वधू इसमें सही वर्तनी वाले शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पार देखा जा सके। तो उसे कहते हैं पारदर्शी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया। अब 18, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आफत सिर पर लेना, यानी झगड़ा मोल लेना, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि न ही है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो इसमें होगा 19 का जो होगा, इसमें 19 का 3 नंबर जो है गलत। नियमित अभ्यास मूर्खों को भी चतुर बना देता है, नहीं कि देती है। चलिए तो इसमें होगा आपका 19 का डी। नियमित अभ्यास मूर्खों को भी चतुर बना देती है।
चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी शंका का खाली स्थान तुम ही कर सकते हो। इसमें होगा समाधान। शंका का होता है समाधान। चलिए अब चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। 21 से 23 क्या बोल रहा है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडियम एंड फ्रेज in bold in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom and phrase. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? The mention of the former husband name still make Rita foam at the mouth. इसका होगा आपका angry. चलिए क्वेश्चन नंबर 22। We must husband our resource against hard time. तो इसमें होगा आपका सेव, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर। द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द स्टेट। तो इसका होगा आपका कॉज टू हैपन, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से 26 क्या कहता है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। लीथल का क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्क। लीथल का रिस्क बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 विजिबल। हो इसमें होगा फैटल, गलत हो गया। 24 का लीथल का यहाँ पे होगा आपका ये फैटल। इसका होगा थ्रेट का होगा रिस्क, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 विजिबल का होगा आपका अपारेंट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से 29 क्या कहता है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। अपोजिट मीनिंग चुनना है इसमें। फ्रोगलिटी का होगा इसमें 27 का आपका बी नंबर है प्रोडिगलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 मिजरेबल का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी। मिजरेबल का अर्थ होता है दुखी, दयनीय, दुखद। तो इसका हैप्पी माने खुशी हो जाएगा। चलो ह्यूमन का होगा आपका ए, ह्यूमन के ए होगा अनकाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 से 32 इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से है। चलिए क्या है 30 नंबर क्वेश्चन? वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज। तो इसका होना चाहिए आपको मोनोलिंगुअल होना चाहिए।
मल्टी लैंग्वेज होगा इसका, मल्टी लैंग्वेज। एक से ज़्यादा बोले जाने वालों को मल्टी लैंग्वेज बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। वन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन एनोदर, तो इसका होगा आपका इमिग्रेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। साइंस विच डील विथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेस। 32 का होगा आपका डी नंबर, एस्ट्रोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तैतीस से 35। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड out of which one is misspelled. Find the misspelled word as the answer. इसमें गलत शब्द चुनना है। तो गलत शब्द इसमें सुमेरी, संडे, सफरिंग, समटस। इसमें होगा गलत शब्द आपका डी नंबर, सन्ड्री होगा, सन्ड्री। हम संडे पढ़ दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। का होगा इसमें कन्वेनियंस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्या कहता है। 35 के होगा एग्रीमेंट, जो कि गलत है। AGREEMENT होता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 क्या कहता है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस sentences are given with blank to be filled in with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct one. इसमें से खाली स्थान में एक करेक्ट चुनकर भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। द किंग ऑफन वेंट ऑन ए हंटिंग, खाली स्थान इन द नियर बाई फॉरेस्ट। तो इसमें होगा आपका एक्सपेडिशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37। द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ट्रीज, खाली स्थान ट्रीज एंड प्लांट टू बी एनिमेटेड बीइंग दैट शुड नेवर बी हार्म। तो इसमें 37 का आपका होगा 37 का बी, इंस्पेक्ट, खाली स्थान पर बढ़ाया जाएगा। द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इंस्पेक्ट ट्रीज एंड प्लांट्स टू द बी एनिमेटेड बीइंग द शुड नेवर बी हार्म। और जो ऑप्शन नंबर ओहो गलत। क्वेश्चन नंबर 37 का कंसीडर होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। द ट्रिक मैनेजर, खाली स्थान डेट द ट्रेकर्स रेस्ट फॉर ए व्हील बिफोर द क्लाइंब। चलिए इसका होगा आपका इंसिस्टेड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसमें लिखा हुआ है
मिलियंस ऑफ पीपुल ड्यूरिंग द मिलियंस ऑफ पीपुल खाली स्थान ड्यूरिंग द एक्यूट फेमिन ऑफ ओडिशा। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टार्व्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। आई एम श्योर दैट माई सीड्स खाली स्थान बाई नेक्स्ट वीक। 40 का होगा इसमें नंबर विल ग्रो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इदुक्की बांध बनाया गया है आपका पेरियार नदी पर। ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसमें होगा एनी बेसेंट। चलिए जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1916 में। ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 47 का भाग 9 में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ये है आपका ब्राह्मी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो ये है 1398 में, जो ऑप्शन नंबर बी में है। कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा कंटूर रेखा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, ये दक्षिण अफ्रीका रैंड प्रिटोरिया। रैंड इसका मुद्रा, प्रिटोरिया राजधानी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली। 52 की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो ये है 1.64 लाख करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। कोई कृत अपराध नहीं है यदि वह किया जाता है? तो इसमें होगा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो यह कृत अपराध नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
न्याय समीक्षा के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका द्वारा विधायी अधिनियम की संवैधानिकता की जांच और न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच, ये दोनों सही हैं जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, उपर्युक्त दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम, तो इसमें सही अनुक्रम है दायां आलिंद दायां निलय, फेफड़ा बायां आलिंद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए इसमें लिखा गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है, तो इसमें होगा आपका 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 58 की तरफ। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागण को कहा जाता है आपको एनीमोफिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है? तो इसमें होगा बेंजोइक अम्ल द्वारा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसमें होगा टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से, जो कि 61 से लेकर आपका 75 तक है, और 76 से लेकर आपका 85 तक रीजनिंग है, जो कि आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके बना सकते हैं। चलिए अब बेसिक कंप्यूटर पे चलते हैं। बेसिक कंप्यूटर में क्या है देखते हैं। गणना और तुलना करने के लिए खाली स्थान का उपयोग होता है, तो इसमें आपका होगा ALU। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें होगा MS ऑफिस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसमें होगा PROM, जो होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होगा आपका F2, जो कि डी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+V होगा इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? क्वांटम जो है ऑफिस पैकेज नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो इसमें है TCP/IP, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप MS वर्ड में Ctrl+1 कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का प्रयास करते हैं आप। चलिए 93, क्वेश्चन नंबर 94 अब चलते हैं। ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कर्सर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है? डिबगिंग, चलिए जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो इसमें होगा वैन। चलिए 97, खाली स्थान दिया है का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, तो इसको कहते हैं स्पैम, जो कि एक ईमेल में ऑप्शन होता है स्पैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? तो कंट्रोल को, CTRL। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है एडिट मेनू पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? तो इसमें होगा फाइल टैब पर। चलिए हमने रीजनिंग और मैथ छोड़कर सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया। आप लोग रीजनिंग और मैथ टेलीग्राम से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। ओके, नमस्कार दोस्तों।